चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नीचे दिए गए दो पोस्टुलेट हैं आपके, पोस्टुलेट नंबर 1 और पोस्टुलेट नंबर 2, दोनों पे विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कह रहा है कि ए और बी जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है अगर, तो देयर एग्जिस्ट करना मतलब एक पॉइंट हो सकता है थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी को ज्वाइन करो, तो ए और बी को ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा सी। अब बिटवीन का मतलब ठीक बीच में नहीं होता है, ठीक बीच का मतलब होता है मिडल, है ना। इन बिटवीन का मतलब ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी एक पॉइंट सी दिया गया है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अगर ये एक पोस्टुलेट है, क्यों पोस्टुलेट है, क्योंकि अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, मान के चलो एक पॉइंट दो पॉइंट, ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में निश्चित रूप से एक पॉइंट तो आ ही जाएगा, इसमें संकोच वाली बात है नहीं। फिर बोला दूसरा पोस्टुलेट के बारे में कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट देयर थ्री पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कम से कम 3 पॉइंट जो होगा वो एक सेम लाइन में नहीं आए। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी ए और बी पॉइंट यहाँ पे लिए थे, मान के चलो ये दोनों एक लाइन में आ गया, है ना, ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आ गया, और तीसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं कहीं सी, तो उस पे नहीं आया। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, ऐसा एग्जिस्ट करता है 3 पॉइंट कम से कम ऐसा, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं होता है। सही बात है, 3 पॉइंट ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि सारे 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ ही जाएंगे। तो अब बोल रहा है आगे नीचे, ये तो कंसीडर करने के लिए बोला, अब है क्वेश्चन करना कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म्स को रखते हैं अपने पास? बिल्कुल। क्या बहुत सारे अनडिफाइंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम बोले हैं इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, पॉइंट यूज हुआ है, और इसको बनाने में जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में एक सी पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं, इसको बनाने में एक लाइन भी यूज हुआ है। तो पॉइंट यूज हुआ एक अनडिफाइंड वाली क्वांटिटी, और एक हुआ लाइन यूज, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आर दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो पॉइंट भी होता है जो अनडिफाइंड टर्म्स है, और लाइन भी अनडिफाइंड टर्म्स है, क्योंकि पॉइंट का भी कोई डेफिनेशन नहीं होता है। विच हैज़ नो पार्ट, तो ऐसा थोड़ी है दुनिया में ऐसा कुछ है जिसका कोई पार्ट ना हो, तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉइंट के लिए भी एक फाइनाइट डॉट लिखना पड़ता है, उसमें भी कुछ हाइट, कुछ मोटाई, कुछ चौड़ाई, कुछ ना कुछ होता है। तो ये सब अनडिफाइंड टर्म, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ये सब अनडिफाइंड टर्म होते हैं। हो गया आगे, हाँ, तो हम कह देंगे कि हाँ, यहाँ पे डू बोला है, यानी कि क्वेश्चन मार्क बोला है कि क्या पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड पॉइंट, तो यस, पोस्टुलेट कंटेन्स सेवरल अनडिफाइंड पॉइंट्स, दिस, है ना, वो हम लिख देंगे। क्या करना है, क्या लिखना है, लिख देंगे। दूसरा पढ़ो, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसे बताया जा सके, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके, जिसका कोई लॉजिक हो। जैसे कि ये दोनों जो पोस्टुलेट लिखे गए हैं, क्या एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसी प्रकार 3 पॉइंट ऐसे भी हैं जो एक लाइन में नहीं आए, उसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये दोनों पोस्टुलेट जो है
दो डिफरेंट सिचुएशन को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन किया जा सके या उसका कोई लॉजिक दिया जा सके या उसको दिखाया जा सके, कुछ न कुछ उसके बारे में चर्चा किया जा सके, तो किया जा सकता है। दो डिफरेंट सिचुएशन है ए और बी के बीच में, जिसमें सी पॉइंट बीच में है। इसको भी हम आंसर में कैसे लिखेंगे वो लिख देंगे। फिर अगला कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट और इस पोस्टुलेट में अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो भी पोस्टुलेट है वो यूक्लिड साहब ने ही दिया था। समझ में आ रहा है बात? देयर आर मेनी ज्योमेट्रिकल थिंग्स। यूक्लिड्स ने केवल 5 पोस्टुलेट दिए थे और 7 एक्सियम दिए थे, ठीक है ना, यूक्लिड साहब ने। उसके अलावा अगर कोई ज्योमेट्रिकल यूनिवर्सल ट्रूथ बात हो उसे हम लोग पोस्टुलेट कहेंगे, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं हो। उसी तरह से ये है, निश्चित रूप से 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा जो एक लाइन में होगा, और ये भी हो सकता है कि 3 पॉइंट एक सीध में ना हो, ऊपर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं? तो हम कह देंगे ना, यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसको समझाएंगे बहुत बढ़िया से। पहले ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये जो समझाए वो समझ गए हैं। अब इस जरा आंसर को देखेंगे, लिखेंगे, वो समझिएगा। चलिए ये 2 बातें लिख लीजिए। यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट एंड लाइन। क्योंकि इस दोनों पोस्टुलेट जो दिए गए हैं उसमें हमारे एक वर्ड पॉइंट यूज हुआ है और एक लाइन यूज हुआ है दूसरा में, ठीक है ना। तो हो गया ये। फिर इसमें आगे पूछा था कि आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। तो यस, दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील 2 डिफरेंट सिचुएशन। 2 डिफरेंट सिचुएशन को ये डील कर रहा था, एक ये और एक ये, जिसमें कि पॉइंट दोनों के बाहर था, ठीक है ना। अब इसके तीसरे पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे और उसको ज़रा समझिएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन का जो जवाब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शानदार है। इसको समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करता है, मतलब कि किसी यूक्लिड पोस्टुलेट से निकला हुआ है। ये जो दोनों हम पोस्टुलेट लिखे हुए हैं, कोई यूक्लिड साहब के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, पोस्टुलेट से लिखा हुआ है या फिर एक्सियम से लिखा हुआ है। तो देखो, एक बात बता देते हैं कि यूक्लिड साहब का जो पोस्टुलेट 1 था वो मात्र ये बोलता है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करता है, एक और केवल एक यूनिक लाइन पास करता है। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट दिए हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींचा जा सकता है, एक लाइन खींचा जा सकता है। उन्होंने आगे नहीं बोला कि एक और एक केवल लाइन खींचे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड साहब का जो पोस्टुलेट है बस ये बोलता है, हाँ, ये जो बात हम निकाले यूक्लिड बताते हैं, वेट करिए। यहाँ पे पहले समझिए कि यूक्लिड साहब का ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींच सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक और केवल एक लाइन खींच सकते हैं। पढ़ के देखिए, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो यूक्लिड साहब का ये पोस्टुलेट था, उन्होंने विचार किया, सोचा और फिर ये निष्कर्ष निकाला एक एक्सियम के रूप में कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है कि अगर, वही एक्सियम 5.1 हो गया यूक्लिड साहब का, कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। कहा कि अगर 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे यूनिक लाइन पास हो सकता है। आपको बता देते हैं कि पेज नंबर जो है एनसीईआरटी का, आप जब पढ़िएगा 82, तो उसमें पोस्टुलेट 1 के नीचे नोट करके लिखा हुआ है कि पहले पोस्टुलेट 1 लिखा है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उसके नीचे लिखा हुआ है कि नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल अस दैट एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन
pass through two distinct points, but it does not say that there cannot be more than one such line. उन्होंने बस ये बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींचा जा सकता है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि केवल एक से अधिक जो है, बट इट डज़ नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। उन्होंने ये नहीं बोला कि उन दोनों से एक से अधिक लाइन नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है ना। हाउएवर इन हिज वर्क, उनके काम में, हाउएवर इन हिज वर्क यूक्लिड्स हैज़ फ्रिक्वेंटली एज्यूम्ड, यूक्लिड साहब ने ये मान लिया विदाउट मेंशनिंग, कोई बिना मेंशन किए हुए, कि दैट देयर इज़ अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वी स्टेट दिस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ एन एक्सियम एज फॉलोज, और वो लिखा गया एक्सियम 5.1, जो कि लिखा गया कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू द देयर। तो ये दोनों पोस्टुलेट आप समझ गए। तो अब क्या ये दोनों, ये जो यूक्लिड साहब का पोस्टुलेट है, क्या इसे फॉलो कर रहा है? तो नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ये बोला कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स देयर दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 लाइन है, ऐसा ऐसा ऐसा, वे एक लाइन में नहीं है। तो यूक्लिड उन्होंने बोला क्या कि 1-2 पॉइंट अगर दिया हो तो एक पॉइंट से दूसरे में एक लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन, ठीक ना। लेकिन एक्सियम ने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट दिया जाए, चाहे ये 2 पॉइंट, तो एक और केवल एक लाइन खींच सकते हो, ये बोला। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट, जैसे ए और सी डिफरेंट पॉइंट हुआ तो ये एक लाइन खींचे, सी और बी खींचे, एक ही खींचे, ए और बी खींचे, एक ही खींचे। तो ये पोस्टुलेट क्या बोला कि वो सी और बी से एक लाइन खींच सकते हैं, इन्होंने ये बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक और केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे यही सिचुएशन एराइज हुआ कि मैंने पोस्टुलेट नहीं है, एक्सियम है, कि अगर 2 डिफरेंट पॉइंट दिए रहेंगे तो एक और केवल एक ही लाइन, भले कोइंसाइड हो जाए तो भी वो लाइन सेम ही होगा, ए और बी कोइंसाइड करे तो भी सेम ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों पॉइंट हुआ डिफरेंट तो केवल एक और केवल एक खींच सकते हो, इन दोनों पे भी हम एक और केवल एक खींच सकते हैं, और इन दोनों पे भी हम केवल एक और एक खींच सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि ये पोस्टुलेट नहीं है, बल्कि ये यूक्लिड साहब का ये महसूस किया, और इस महसूस से, एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला कि 2 डिफरेंट पॉइंट से एक और केवल एक लाइन ही खींचा जा सकता है। तो ये एक्सियम के रूप में उन्होंने बताया, ठीक है ना। अब बहुत सारा वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख दिया गया है कि नो दिस इज़ नॉट अ पोस्टुलेट, दिस इज़ द एक्सियम 5.1, है ना, जो कि ये है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।